तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ सैमुअल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 1 से 13 तक। प्रभु ने सैमुअल से कहा, तुम कब तक उस साउल के कारण शोक मनाते रहोगे जिसे मैंने इस्राएल के राजा के रूप में अस्वीकार किया है? तुम सींग में तेल भर कर जाओ, मैं तुम्हें बैतलहम निवासी यिशै के यहाँ भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा चुना है। सैमुअल ने ये उत्तर दिया, मैं कैसे जा सकता हूँ? साउल को इसका पता चलेगा तो वह मुझे मार डालेगा। इस पर प्रभु ने कहा, अपने साथ एक कलोर ले जाओ और ये कहो कि मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूँ। यज्ञ के लिए यिशै को निमंत्रण दो। मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। मैं जिसे तुम्हें दिखाऊंगा उसी का मेरी ओर से अभिषेक करोगे। प्रभु ने जो कहा था सैमुअल ने वही किया। जब वह बैतलहम पहुंचा तो नगर के अधिकारी घबराकर उसके पास दौड़े आए और बोले, कैसे पधारे, कुशल तो है? सैमुअल ने कहा, सब कुशल है। मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूँ। अपने को शुद्ध करो और मेरे साथ बलि चढ़ाने आओ। उसने यिशै और उसके पुत्रों को शुद्ध किया और उन्हें यज्ञ के लिए निमंत्रण दिया। जब वे आए और सैमुअल ने एलियाब को देखा तो वह ये सोचने लगा कि निश्चय ही यही ईश्वर का अभिषिक्त है। परंतु ईश्वर ने सैमुएल से कहा, उसके रूप रंग और लंबे कद का ध्यान ना रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर उसे सैमुअल के सामने उपस्थित किया। सैमुअल ने कहा, प्रभु ने उसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को सैमुअल के सामने उपस्थित किया, किंतु सैमुअल ने यिशै से कहा, प्रभु ने उनमें से किसी को भी नहीं चुना। उसने यिशै से पूछा, क्या तुम्हारे पुत्र इतने ही हैं? यिशै ने उत्तर दिया, सबसे छोटा यहाँ नहीं है, वह भेड़ें चरा रहा है। तब सैमुअल ने यिशै से कहा, उसे बुला भेजो। जब तक वह नहीं आएगा हम भोजन पर नहीं बैठेंगे। इसलिए यिशै ने उसे बुला भेजा। लड़के का रंग गुलाबी, उसकी आंखें सुंदर और उसका शरीर सुडौल था। ईश्वर ने सैमुएल से कहा, उठो, इसी को अभिषेक दो, ये वही है। सैमुएल ने तेल का सींग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने ही उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। सैमुअल लौटकर रमा चल दिया। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया। तूने प्राचीन काल में दर्शन देकर अपने भक्तों से ये कहा था, मैंने एक पराक्रमी योद्धा को मुकुट पहनाया। मैंने जनता में से एक नवयुवक को चुन लिया। अनुवाक्य। मैंने अपने
सेवक दाऊद को चुन लिया। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुनकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा और मेरा बाहुबल उसे शक्ति प्रदान करेगा। अनुवाक्य। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया। वह मुझे कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा ईश्वर और मेरा उद्धारक है। मैं उसे अपना पहलौठा मानूंगा और उसे पृथ्वी के राजाओं का अधिपति बनाऊंगा। अनुवाक्य। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता आप लोगों को ज्योति प्रदान करें, जिससे आप ये देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 23 से 28 तक। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे। फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है वे वही क्यों कर रहे हैं? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उसने महायाजक अबियाथार के समय इस मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियों को खाया और अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। यीशु ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।